वेलकम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, लोग आजकल जहां कहीं भी खाली जगह देखी वहां पर फ़ौरन अपना कब्ज़ा जमाने की तैयारी कर लेते हैं और कब्ज़ा जमा भी लेते हैं। कई लोग ऐसी जगह पर किराया वसूल करने के लिए किसी न किसी को वो जगह किराए पर दे देते हैं या फिर कुछ इस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी बेटी आवक शुरू हो जाए। ऐसा ही मामला सामने आया है जमालपुर वैश्य सभा के पास में आया हुआ शाह गजनी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान का। यहाँ कई सालों से सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के अंडर में ये जगह थी और अभी भी है, लेकिन एक शख्स ने यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाया था और यहाँ पर आया हुआ शाह गजनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आसपास की जो खुली जगह है और यहाँ पर कई कब्रें आई हुई हैं, वहाँ वो शख्स कुछ बावर्चियों को खाना पकाने के लिए किराए पर वो जगह भी देता था, ख़ुद भी इस्तेमाल करता था। कुछ कच्चे मकान भी शायद बनाए गए थे और दोहरी घिसने वालों को भी वो जगह किराए पर देता था। कई लोगों की शिकायत मिलने के बाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की जानिब से उस शख्स के ख़िलाफ़ कलेक्टर कचहरी में लैंड ग्रैबिंग का गुनाह दर्ज कराया गया। इस बात की गंभीरता को लेकर शायद उस शख्स की समझ में आया हो और उसने इस मामले में सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के लोगों को वो जगह जो है वो सुपर्द कर दी है। फ़िलहाल सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी ने उस जगह का कब्ज़ा लिया है और वहाँ अपना ताला भी लगाया है। साथ ही अब वहाँ पर आया हुआ जो मज़ार है शाह गजनी रहमतुल्लाह अलैह का, उसका रख रखाव भी सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी ही करेगी। इन सभी मामलों पर हम बात करते हैं सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के सेक्रेटरी जनाब इकबाल मालवत साहब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल मालवत अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की जानिब से एज ए सेक्रेटरी अपनी फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हूँ और 2019 से मैं ये संस्था के साथ जुड़ा हूँ। अच्छा मालवत साहब, फ़िलहाल देखा जाए कि जमालपुर में आया हुआ शाह गजनी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान के मुतालिक कुछ मामला पेश आया था, उसकी दरअसल हकीकत क्या है? शाह गजनी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑनरशिप में आया हुआ है और तब से चल रहा है। वहाँ हज़रत शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी है, उनका रोज़ा भी है और वहाँ पुराने ज़माने में कब्रिस्तान के तौर पर उसका यूज़ होता था और वहाँ पर कब्रें भी फ़िलहाल मौजूद हैं और लोग फुल फातिहा के लिए वहाँ आते जाते रहते हैं। शाह गजनी कब्रिस्तान में एक बंदे ने हज़रत शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के बहाने धीमे धीमे वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और वहाँ लोगों को खाने पकाने के लिए कैंपस की ज़मीन, कब्रिस्तान की कैंपस की ज़मीन किराए पर देने से चालू कर दी और फिर सीज़न के अंदर जो आती है उत्तरायण, उसके पतंग दोरी वालों को भी कामकाज के लिए ज़मीन किराए पर देनी शुरू की। अंदर एक दो छोटी झोपड़ी बनाई, वहाँ जो ये पतंग का कामकाज करते थे पतंग दोरी का, उनको रहने के लिए भी वहाँ भाड़े से उसने इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। वहाँ बहुत बड़े पाए पर पकाना होता था, उसलिए आजू बाजू के लोग वहाँ बहुत परेशान थे उनकी तरफ से। अच्छा, ये पकाने का जो काम बावर्ची करते थे, इसका भी किराया लेता था वो? हाँ, उसका भी वो किराया लेता था, उनसे भी कीमत वसूल करता था और ये खाना पकाना का कामकाज बहुत बड़े लेवल पर शुरू हुआ। उसके हिसाब से वहाँ के आजू बाजू जो रईस है उनको भी इससे तकलीफ़ होने लगी और उनके जानिब से कंप्लेंट हम तक पहुँची
और फिर हम लोगों ने वहाँ फ़ोटोग्राफ लिए और फोटोग्राफ लेने के बाद ट्रस्टी मंडल की मीटिंग में तय हुआ और हमारे जो सदर है जनाब रिजवान कादरी साहब और हमारे जो ट्रस्टी है बड़ा मियाँ सैयद साहब, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई अब इसके ऊपर लैंड गैम्बलिंग का केस दाखिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन ये केस दाखिल किया कलेक्टर के समक्ष और फिर उसकी जो हार्ड कॉपी है वो भी हमने वहाँ दस्तावेजी प्रूफ के साथ, हमारे मालिक की हक के प्रूफ के साथ वहाँ सबमिट की। उसके बाद तुरंत ही कलेक्टर ऑफिस से एक्शन शुरू हुए और उन्होंने सिटी सर्वे सुपरिटेंडेंट्स की ऑफिस से कुछ एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर स्थल की यानी जो जगह है उसका मुआयना करने के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए भेजा। उन लोगों ने भी वहाँ के फोटोग्राफ लिए। वो जब आए तब भी खाना पकाना चालू था। उन लोगों ने सारे फोटोग्राफ लिए और वो सारी हकीकतें उन्होंने अपने रिपोर्ट में दर्ज की और उसे कलेक्टर साहब के सामने पेश की हुई है। इसके बाद वो बंदे को ऐसा लगा कि भाई अब यानी मुझे ये सौंप देना चाहिए, कुछ एहसास हुआ। तो फिर उसने वहाँ से खाली करना शुरू किया अपना माल सामान और ये सारी जो डेगे थी, जो अड़ोस पड़ोस के व्यापारियों के भी वहाँ सामान रखता था, वो सब उसने वहाँ से हटा लिया। जो बकरियाँ अंदर रहती थी उसको भी वहाँ से हटा लिया और कब्रिस्तान साफ करना शुरू किया। फिर हमारे जो वक़्फ़ कमेटी के एडवाइज़र हैं जनाब साबिर भाई गोल्डन फर्नीचर वाले, उन्होंने वहाँ जाकर ट्रस्टियों के हुक्म से ताले लगाए और कुछ सामान उस बंदे का अंदर था उसको वहाँ से निकालने के लिए एक चाबी उसको दी और वो बंदे ने पूरा सामान वहाँ से खाली कर कर चाबी जो है वो वक़्फ़ कमेटी को वापस कर दी है और अभी पूरा कब्जा खाली वक़्फ़ कमेटी के पास है। और अब जो भी खिदमत होगी दरगाह शरीफ की वो वक़्फ़ कमेटी अपने नुमाइंदे को रख कर करेगी और वहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट है वो हम देख रहे हैं। वहाँ फ़िलहाल जो सीसीटीवी कैमरे लगाने का कामकाज चालू है और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएंगे ताकि सारे रिपोर्ट हम तक पहुँचते रहे। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह से कोई कब्रिस्तान पर या वक़्फ़ की किसी भी ज़मीन पर गैरकानूनी तरीके से अपना कब्जा ना जमाए। अच्छा, किसी के समझाने में आकर ये कब्रिस्तान जो है वो उन्होंने वापस किया या डर की वजह से, कह सकते हैं आप कुछ? ये केस होने की वजह से उन्होंने केस की जो गंभीरता है, जो पहलू है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो हो सकता है कि शायद उसी की वजह से उन्होंने ये कब्जा वापस करने का सोचा। अच्छा, फिलहाल तो आपको कब्जा मिल गया, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि ताला भी लगा दिया गया है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो बंद तो हुई नहीं। अभी तो कलेक्टर ऑफिस में मुद्दतें पड़ रही हैं। 8 तारीख को फिर हमें जाना है। अगर वहाँ कुछ रास्ता निकलता है और वो किसी की जानिब से, सामने वाले की जानिब से ये बयान दर्ज हो जाता है कि अब फिर कभी वहाँ इस तरह से गैरकानूनी हरकत नहीं की जाएगी, तो फिर हम सोचेंगे ट्रस्टी के सामने सारी मैटर जाएगी और ट्रस्टी सोचेंगे कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। अगर ट्रस्टी फैसला लेंगे कि भाई हमें कब्जा मिल चुका है, आगे कुछ बंदे ने अपनी तरफ से ये प्रॉमिस कर दिया है कि भाई अब वो आगे कुछ वहाँ नहीं करेंगे, तो फिर ट्रस्टी हो सकता है इसके बारे में कुछ सोचे और फिर जो भी निर्णय होगा वो ट्रस्टियों का, उसके मुताबिक वहाँ हमारा एक्शन होगा।
अच्छा मालवा साहब, जैसा कि ये इसका मामले में तो आपको कामयाबी बेहतर मिली, इसके अलावा और भी अहमदाबाद में कब्रिस्तान कई हैं कि जिसमें गैरकायदेसर तरीके से कई लोग रह रहे हैं, उन पर भी कुछ कार्रवाई के लिए आप तैयार हो? चार तोड़ा कमेटी है वहाँ। चार तोड़ा कब्रिस्तान जो है वो भी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम के एडमिनिस्ट्रेशन में आया हुआ है। वहाँ भी वहाँ के लोकल बंदों ने एक अपना सेवा का काम आगे बढ़ाने के लिए, कब्रिस्तान की सफाई जुम्बेश करने के लिए और कब्रिस्तान में गैरकानूनी हरकतों को बंद करने के लिए वक़्फ़ कमेटी के समक्ष आकर एक लोकल कमेटी बनाने के लिए उन्होंने अर्ज की थी और वक़्फ़ कमेटी के ट्रस्टियों ने उनको लोकल कमेटी बना दी है और अब वो लोग वहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ भी कब्रिस्तान में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, साफ़ सफाई चल रही है। गैरकानूनी जो काम होते थे, चरस, गांजा, ड्रग्स वगैरह के, वो सारे रोक दिए गए हैं और अभी फ़िलहाल जो वहाँ गैरकानूनी बस्ती है उसके ऊपर हम वक़्फ़ कमेटी की जानिब से वक़्फ़ बोर्ड में और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में कार्यवाही चालू है और ये सारी मैटर सब जुडिस होने की वजह से मैं इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें भी हम कामयाब होंगे और लोकल कमेटी जो वहाँ की है उसके तरफ से भी हमें बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। इंशाअल्लाह हम चार तोड़ा कब्रिस्तान में भी जो है वो जो लोग गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, गैरकानूनी तरीके से कारखाने चला रहे हैं, उनके सामने भी हमने कुछ अर्जियाँ दाखिल की है और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि उनके सामने भी सरकारी महकमे की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी।